अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दूम यानी ज्योमेट्री का दूसरा सबक फीसा औरस का मसला इस चैप्टर का मुताला कर रहे हैं। आज हम मछली सेट 2.2 सॉल्व करेंगे। मछली सेट 2.2 फीसा औरस के मसले का इतलाक और अपोलोनीस का मसला, इन दो थ्योरी कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड है। इन दोनों कंसेप्ट्स को हमने वीडियो नंबर 211 और 212 में डिटेल में डिस्कस किया है। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। फीसा औरस का मसला, मछली सेट 2.2। सबसे पहला सवाल है हमारा, मुसल्लस PQR में ज़िला QR वस्ती नुक्ता है। अगर PQ मसावी 12, PR मसावी 17 और PS मसावी 13 हो तो QR की लंबाई मालूम कीजिए। ज़िला QR का वस्ती नुक्ता दिया गया है S, वस्ती नुक्ता है यानी कि मुसल्लस PQR में वस्तानिया होगा और वस्तानिया है यानी कि अपोलोनीस का मसला है। अपोलोनीस के मसले से इस सवाल को हम हल करेंगे। आइए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मुसल्लस PQR है एक, PQR के ज़िला QR का वस्ती नुक्ता S है। मुसल्लस PQR बनाया हमने, इसमें S वस्ती नुक्ता है, जिला QR का वस्ती नुक्ता है, इसलिए QS और SR की वैल्यू सेम हो जाएगी और P से S पर खींचा गया किता ये होगा वस्तानिया मुसल्लस PQR का। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। मुसल्लस PQR में ज़िला QR का वस्ती नुक्ता S है, इसलिए PS मुसल्लस PQR का वस्तानिया है। अब हम इसके ऊपर अपोलोनीस का मसला अप्लाई करेंगे। अपोलोनीस का मसला मुसल्लस के जिलों और मुसल्लस के वस्तानिया के दरमियान ताल्लुक जाहिर करता है। तो अपोलोनीस के मसले से हो जाएगा PQ की दूसरी जमा PR की दूसरी मसावी 2 PS की दूसरी यानी कि वस्तानिया जमा 2, या तो हम QS की दूसरी ले सकते हैं या SR की दूसरी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज इक्वल है, दोनों ही वैल्यूज सेम है। हमें सवाल में QR की वैल्यू निकालना है, तो ना तो QS दिया गया है ना ही SR दिया गया है, तो हम कोई भी एक ले लेंगे, QS या SR, और फिर उसके जरिए QR की कीमत निकाल लेंगे। इसके ऊपर अपोलोनीस का मसला अप्लाई करते हैं हम। इसलिए PQ की दूसरी जमा PR की दूसरी मसावी हो जाएगा 2 PS की दूसरी वस्तानिया का मुरब्बा और उसका दुगना जमा 2, इन दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे हम, QS की दूसरी या SR की दूसरी। QS की दूसरी लेते हैं हम, जमा 2 QS की दूसरी। नाउ PQ की वैल्यू दी गई है हमें 11 और PR की वैल्यू दी गई है 17, तो ये हो जाएगा 11 की दूसरी जमा 17 की दूसरी मसावी 2, PS की वैल्यू भी दी गई है हमें सवाल में जो कि है 13, तो ये 2 ज़रब 13 की दूसरी जमा 2 ज़रब QS की दूसरी एज इट इज रहेगा, क्योंकि QS की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। इसके नीचे रीजन लिख लेंगे ब्रैकेट में, अपोलोनीस का मसला। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अब सॉल्व करेंगे। 11 की दूसरी 121 जमा 17 की दूसरी यानी कि 17 का मुरब्बा 290 मसावी 2 ज़रब 13 की दूसरी, 13 का मुरब्बा होता है 169 जमा 2 ज़रब QS की दूसरी। 121 और 290 जमा करने पर होगा 410।
10 मसावी 2 को 169 से जरब करेंगे हम तो वो होगा 338 जमा 2 QS की दूसरी। अब हमें QS की वैल्यू निकालना है तो उसको टर्म से फ्री करेंगे। सबसे पहले 338 को 410 की जानिब लेके आएंगे तो वो मनफी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 410 मनफी 338 मसावी 2 QS की दूसरी। 410 में से 338 तफरीक करने पर होता है 72, 72 मसावी 2 QS की दूसरी। QS की वैल्यू निकालना है, QS की दूसरी के साथ में 2 जरब में है, उसे दूसरे साइड में लेकर आएंगे। राइट साइड से लेफ्ट साइड में आने पर वो तकसीम में हो जाएगा, यानी कि 72 के नीचे नसब नुमा में आ जाएगा। तो QS की दूसरी मसावी हो जाएगा 72/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया, बचा 1, आगे मिलकर 12 बनता है, वो 2 छंग 12। तो QS की दूसरी मसावी होगा 36। QS की वैल्यू निकालने के लिए हम तरफेन का जजरुल मुरब्बा ले लेंगे। QS मसावी जजर 36, 36 का जजरुल मुरब्बा होता है 6, इसलिए QS की कीमत होगी 6। कोई इकाई नहीं दी गई है यहां पर, ना तो सम ना मीटर, इसलिए 6 इकाई लिख देंगे हम। QS मसावी 6। नाउ नुक्ता S जिला QR का वस्ती नुक्ता है, यानी कि QS हाफ है QR का, तो इसलिए 6 मसावी 1/2 जरब QR की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 को इधर साइड में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा 6 जरब 2। QR मसावी 12 इकाई। इस तरह से QR की वैल्यू निकलेगी। सवाल नंबर 1 हमारा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। मुसल्लस ABC में AB मसावी 10, AC मसावी 7, BC मसावी 9 हो तो नुक्ता C से जिला AB पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई मालूम कीजिए। नुक्ता C से जिला AB पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई मालूम कीजिए। पहले हम मुसल्लस ड्रॉ कर लेंगे इसका। सवाल नंबर 2 का हल है ये। मुसल्लस ABC दिया गया है, उसमें नुक्ता C से वस्तानिया है, तो हम पॉइंट C को ऊपर लेंगे। ये C AB मुसल्लस ABC, इससे AB पर खींचा गया वस्तानिया जो कि ये होगा, इसे हम नाम दे देते हैं, इसे हम नुक्ता M दे देंगे नाम। अब हम यहां पर लिख देंगे मुसल्लस ABC में नुक्ता C से खींचा गया वस्तानिया जिला AB को नुक्ता M पर कता करता है, इसलिए M नुक्ता M जिला AB का वस्ती नुक्ता हो जाएगा। यानी कि AM मसावी MB मसावी हाफ AB हो जाएगा। नाउ CM मुसल्लस ABC का वस्तानिया है, क़िता CM मुसल्लस ABC का वस्तानिया है, इसलिए अपोलोनिस के मसले के हिसाब से AC की दूसरी जमा AB की दूसरी मसावी 2 CM की दूसरी वस्तानिया, और इसमें से AM या MB कोई भी एक ले लेंगे हम।
AC की दूसरी जमा BC की दूसरी मसावी 2 CM की दूसरी जमा 2 AM की दूसरी। नाउ इसे यहां पर नंबर 1 देंगे हम। AC की वैल्यू दी गई है हमें 7, AB की वैल्यू दी गई है 10 और BC की वैल्यू दी गई है 9। तो वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहां पर। AC की दूसरी, सॉरी इससे पहले हम AM को AB के फॉर्म में लिख लेंगे। AC की दूसरी जमा, यहां पर हमें रीजन भी लिखना है, अपोलोनिस का मसला, रीजन लिख देंगे यहां पर। AC की दूसरी जमा BC की दूसरी मसावी हो जाएगा 2 CM की दूसरी जमा 2 AM की जगह पर हम हाफ AB लेंगे। तो हाफ AB इस पूरे टर्म का मुरब्बा होगा। AM मसावी हाफ AB उसकी दूसरी। ये होगा नंबर 1 से। अब वैल्यूज रखेंगे हम। AC की वैल्यू दी गई है 7, 7 की दूसरी जमा BC की वैल्यू दी गई है 9, 9 की दूसरी मसावी 2 CM की दूसरी, वस्तानिया हमें मालूम करना है, वस्तानिया की लंबाई, जमा 2 1/2 जरब AB की वैल्यू दी गई है हमें 10। तो ये हो जाएगा 10 की दूसरी। 7 की दूसरी 49 जमा 9 की दूसरी 81 मसावी 2 CM की दूसरी जमा 2 जरब 1/2 जरब 10 होता है 5, 2 1 2 2 5 10, 5 जरब 1 5/1 यानी कि 5। तो ये होगा 5 की दूसरी। 49 जमा 81 होगा 130 मसावी 2 CM की दूसरी जमा 2 जरब 25, 130 मसावी 2 CM की दूसरी जमा 2 जरब 25 होता है 50। CM की वैल्यू निकालना है हमें, तो उसे एक एक करके टर्म से फ्री करते जाएंगे। प्लस पहले ये +50 को इधर लेकर आएंगे तो वो -50 हो जाएगा। 130 अपनी जगह पर है, एज इट इज रहेगा। 130 - 50 इज इक्वल्स टू 2 CM²। ये हो जाएगा 130 में से 50 निकलता है तो बचते हैं 80 मसावी 2 CM की दूसरी। CM की दूसरी के साथ में एक टर्म है 2 का जो कि जरब में है, इधर आकर तकसीम में होगा 80/2। CM की दूसरी हो जाएगा 40। CM की वैल्यू निकालने के लिए तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेंगे, इसलिए CM मसावी हो जाएगा जजर 40। 40 को हम 4 जरब 10 भी लिख सकते हैं। तो हम CM मसावी लिखेंगे जजर में 4 जरब 10। अब ये हो जाएगा जजर 4 जरब जजर 10, जजर 4 की कीमत होती है 2, तो CM मसावी हो जाएगा 2 जजर 10। तो CM की वैल्यू आएगी 2 जजर 10 इकाई। इस तरह से सवाल नंबर 2 सॉल्व होगा हमारा। आइए अब सवाल नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। सवाल नंबर 3 में कहा गया है शक्ल में क़िता PS ये मुसल्लस PQR का वस्तानिया है। क़िता PS मुसल्लस PQR का वस्तानिया है और PT उमूद है QR के। PT जो है वो उमूद है QR के। हमें साबित करना है PR की दूसरी मसावी PS की दूसरी जमा QR जरब ST जमा QR/2 की दूसरी। सेकेंड बिट PQ की दूसरी मसावी PS की दूसरी मनफी QR जरब ST जमा QR/2 की दूसरी। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर एक जमा की अलामत दे रहा है और यहां पर एक मनफी की अलामत दे रहा है। तो हमने सेम टाइप की इक्वेशन फीसागोरस के मसले का इतलाक में देखी है। मुनफरिजा जाविये में जमा की वैल्यू होती है और हादा जाविये की खासियत में मनफी की अलामत होती है। तो यहां पर हम दोनों ही खुसूसियात इस्तेमाल करेंगे और इसे साबित करेंगे।
सवाल नंबर 3, पहले जो दिया गया है हमें वो लिख लेंगे हम। क़िता PS ये मुसल्लस PQR का वस्तानिया है। क़िता PS मुसल्लस PQR का वस्तानिया है, यानी पॉइंट S जिला QR का वस्ती नुक्ता है। नुक्ता S जिला QR का वस्ती नुक्ता है, इसलिए QS मसावी SR मसावी हाफ QR होगा। QS मसावी SR मसावी हाफ QR, जिसे हम QR/2 भी लिख सकते हैं। इसको देंगे हम नंबर 1। अब हम इसमें से 1 बाय 1 मुनफरज ज़ाविया लेंगे, उस पर फिसागोरस के मसले का इतलाक करेंगे, और फिर हाद्दा ज़ाविया लेंगे, उसके ऊपर फिसागोरस के मसले का इतलाक करेंगे। तो यहां पर मुसल्लस PSR जो है ये मुनफरजा ज़ाविया है। मुसल्लस PSR मुनफरजा ज़ाविया है, और उससे लग के मुसल्लस PTS क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। तो हम ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। PSR मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस और SR पर PT उमूद है, ये 90 दर्जे का ज़ाविया। मुसल्लस PSR में ज़ाविया PSR ये वाला ज़ाविया मुनफरजा ज़ाविया है, इसलिए PR की दूसरी मुनफरजा ज़ाविया के सामने वाला जिला PR की दूसरी मसावी हो जाएगा बाकी दोनों जिले, यानी कि PS की दूसरी जमा SR की दूसरी जमा मुनफरजा ज़ाविये में यहां पर जमा की अलामत होती है जब फिसागोरस के मसले का इतलाक हम करते हैं। जमा 2 ज़रब मुसल्लस का कायदा जो कि है SR ज़रब बाकी का जो पोर्शन बच रहा है मुसल्लस को छोड़कर कायदे में ST, ये इसे हम रीजन दे देंगे फिसागोरस के मसले का इतलाक। नाउ SR की जो वैल्यू है वो है QR की आधा, ये हमने नंबर 1 में साबित किया है। हमसे साबित करने के लिए बोल रहा है PS की दूसरी जमा QR ज़रब ST जमा QR की दूसरी बटे 2। तो यहां पर हमें जहां जहां पर भी SR दिख रहा है वहां पर हम QR लिख देंगे। इसलिए PR की दूसरी मसावी PS की दूसरी जमा SR की दूसरी जमा 2SR ज़रब ST, इस टर्म में और इस टर्म में QR की वैल्यू रख देंगे हम। PR की दूसरी मसावी PS की दूसरी जमा SR है QR/2, QR/2 की दूसरी जमा 2 ज़रब QR/2 ज़रब ST की वैल्यू एज इट इज। सिंप्लीफाई करेंगे इसे अब हम। PR की दूसरी मसावी PS की दूसरी जमा, यहां पर जो हमें साबित करने के लिए कहा गया है वो QR/2 एज इट इज है, तो इसे एज इट इज रखेंगे हम। QR/2 की दूसरी, QR/2 की दूसरी जमा 2 ज़रब QR/2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे बचेगा QR ज़रब ST।
यही है जो हमें साबित करना था, पी एस की दूसरी जमा क्यू आर ज़रब एस टी जमा क्यू आर बटे 2 की दूसरी। इसे जैसे बोल रहा है हमें उस तरह से लिख देंगे हम। इसलिए पी आर की दूसरी मसावी पी एस की दूसरी का टर्म पहले है, फिर क्यू आर ज़रब एस टी है, जमा क्यू आर ज़रब एस टी जमा क्यू आर बटे 2 की दूसरी। ये हुआ हमारा पहला बिट साबित। अब दूसरा बिट साबित करना है हमें, तो दूसरा बिट साबित करने के लिए हम हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस लेंगे इसमें। तो ये हमारा कायम मुनफरिजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस था, मुसल्लस पी एस आर। अब अगर इसमें हम देखते हैं तो मुसल्लस पी क्यू एस ये हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, तो ये वाला मुसल्लस लेंगे हम। और इसके ऊपर फिसागोरस के मसले के इतलाक में जो हद्द ज़ाविया की खासियत है वो अप्लाई करेंगे। मुसल्लस ले रहे हैं हम, मुसल्लस पी क्यू एस, यह है पॉइंट टी। मुसल्लस पी क्यू एस में ज़ाविया पी एस क्यू, ये वाला ज़ाविया ले रहे हैं हम, पी एस क्यू हादा ज़ाविया है, तो उसके सामने वाला जिला, और ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस मुसल्लस पी टी क्यू के सामने वाला जिला। पी क्यू की दूसरी मसावी हो जाएगा बाकी के दो जिलों का मुरब्बों का मजमुआ, क्यू एस की दूसरी जमा पी एस की दूसरी मनफी। हादा ज़ाविया की खासियत में यहां पर मनफी की अलामत होती है। 2 ज़रब जो हमने मुसल्लस लिया उसका कायदा जो कि है क्यू एस ज़रब जो बाकी बच रहा है जो कि है एस टी। ये भी हम रीजन लिखेंगे फिसागोरस के मसले का इतलाक। अब यहां पर जहां पे भी हमें QS दिख रहा है, QS की जगह पर हम QR बटे 2 रखेंगे। तो इसलिए PQ की दूसरी मसावी हो जाएगा QR बटे 2 की दूसरी जमा PS की दूसरी मनफी 2 ज़रब QS की वैल्यू QR बटे 2 रखना है ज़रब ST। ये होगा नंबर 1 से। जब हमने यहां पुटिंग की थी तो यहां पर भी हम रीजन लिख देंगे नंबर 1 से। यहां हमने इसे स्पेसिफाई किया है इसलिए उस रेफरेंस को यूज कर लेंगे हम। PQ की दूसरी मसावी हो जाएगा QR बटे 2 की दूसरी जमा PS की दूसरी मनफी 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे मनफी QR ज़रब ST। अब हमसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था PS की दूसरी मनफी QR ज़रब ST जमा QR बटे 2 की दूसरी। तो ये वाला जो टर्म है ये सबसे लास्ट में है, जैसे हमसे कहा गया था वैसे लिख लेंगे हम। इसलिए PQ की दूसरी मसावी PS की दूसरी मनफी QR ज़रब ST जमा QR बटे 2 की दूसरी। इस तरह से ये दोनों बिट साबित होंगे। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। शक्ल में मुसल्लस ABC के जिला BC का वस्ती नुक्ता M है। M वस्ती नुक्ता है यानी कि AM वस्तानिया है। अगर AB की दूसरी जमा AC की दूसरी मसावी 290 मुरब्बा सम हो, AM मसावी 28 सम हो, तो जिला BC मालूम कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने ऊपर किया था एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन है। सिर्फ ये जो दो वैल्यू है AB और AC, ये हमें ऑलरेडी LHS की पूरी वैल्यू दे दी गई है। सवाल नंबर 4 का हल। मुसल्लस ABC में
नुक्ता M जिला BC का वस्ती नुक्ता है, जिला BC का वस्ती नुक्ता है, इसलिए क़िता AM मुसल्लस ABC का वस्तानिया है, ये एक बात। और AM मसावी MB BM BC पर है वो, तो BM मसावी MC मसावी 1/2 ज़रब BC, इसे हम नंबर 1 दे देंगे। अब हम अपोलोनिस का मसला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। क़िता AM वस्तानिया है मुसल्लस ABC का, इसलिए AB की दूसरी जमा AC की दूसरी मसावी 2 AM की दूसरी जमा 2 BM की दूसरी, वस्तानिया की दूसरी का दुगना जमा BM लीजिए या MC लीजिए, दोनों सेम है, उसके मुरब्बे का दुगना। इसलिए AB की दूसरी जमा AC की दूसरी मसावी 2 AM की दूसरी, पहले वस्तानिया लेंगे, जमा 2 या तो BM या फिर MC, BM की दूसरी। अब ये वैल्यू पूरी दे दी गई है हमें, AB की दूसरी जमा AC की दूसरी मसावी 290 मुरब्बा सम, तो इसे एज इट इज लिख लेंगे 290 मसावी, इसका रीजन दे देंगे अपोलोनिस का मसला। 290 मसावी 2 AM की वैल्यू दी गई है 28, 2 ज़रब 28 की दूसरी जमा 2, BM को हम हाफ BC रखेंगे, 2 ज़रब हाफ BC की दूसरी, ये हो जाएगा 290 मसावी। इस सवाल में दोस्तों एक प्रिंट मिस्टेक है, कुछ किताबों में यहां पर 28 दिया गया है, तो ये 28 नहीं है, एक्चुअली 8 है। AM की कीमत 8 है, तो हम AM मसावी 8 सम लेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा 290 मसावी 2 ज़रब 8 की दूसरी यानी के 64 जमा 2 ज़रब हाफ BC का वैल्यू का मुरब्बा, हाफ BC की दूसरी। दो 290 मसावी हो जाएगा 64 ज़रब 2, जो कि होता है 128 जमा 2 ज़रब हाफ BC का मुरब्बा अगर कभी हम लेते हैं तो 1/2 का मुरब्बा 1/4 ज़रब BC का मुरब्बा BC की दूसरी। पहले हम इस 128 को यहां पर लेकर आएंगे, 290 मनफी 128 मसावी हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो यहां पे बच जाएगा 1/2 ज़रब BC की दूसरी। 290 में से 128 अगर कभी हम मनफी करते हैं तो वो होगा 162, ये हो जाएगा 162 बटे मसावी 1/2 BC की दूसरी ना, 1/2 को उधर की जानिब लेकर जाएंगे हम, तो 162 ज़रब 2 मसावी BC की दूसरी, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12 का 2 हासिल आया 1, 2 एकन 2, 2 और हासिल का 1 3। BC की दूसरी की कीमत आ रही है 324, तरफेन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे, BC मसावी हो जाएगा जज़र 324, 324 का जज़रुल मुरब्बा होता है 18, तो BC मसावी हो जाएगा 18 सम। किताब में 18 सम जवाब दिया गया है। 18 सम कब आएगा? जब
ये वाली वैल्यू, यानी कि AM की वैल्यू 8 होगी, तो AM की वैल्यू कहीं पर मतलब पुरानी किताबों में 8 सम भी 28 सम दी गई है, उसे हमें 8 सम लेकर सॉल्व करना है इस सवाल को। तो ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब हम सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में हमसे कहा गया है शक्ल में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक नुक्ता T मुस्ततिल PQRS के अंदरून में है, तो साबित कीजिए कि TS की दूसरी जमा TQ की दूसरी मसावी TP की दूसरी जमा TR की दूसरी। नुक्ता T है जो मुस्ततिल PQRS के अंदर वाक़ है, तो T से जुड़ने वाले क़तात मुस्ततिल के रास TS की दूसरी जमा TQ की दूसरी मसावी TP की दूसरी जमा TR की दूसरी। यह हमें साबित करना है, मसावी है। शक्ल में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक ATB, A, T और B ये तीनों हम खती नुकात लेना है हमें। इस तरह के जिला AB मुतवाजी है जिला SR, खींचिए। ये अमली काम करके सॉल्व कीजिए, एक हिंट दे रहा है हमें, तो हम उसी हिंट को यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें जो जो काम की चीजें हैं इसके अंदर वो काम की चीजें लिख लेंगे। सवाल नंबर 5, ज़ोरबतुल अज़ला एक PQRS दिया गया है हमें जो कि मुस्ततिल है, तो इसके अंदर PS और QR ये दोनों मसावी हो जाएंगे, क्योंकि मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला मसावी होते हैं, इसलिए PS मसावी होगा QR के। इसे हम नंबर 1 दे देंगे। रीजन लिख सकते हैं यहां पर हम, मुकाबिल के अज़ला मुस्ततिल के। सेकेंड चीज, यहां पर जो जाविये होंगे, जाविया PSR और जाविया QRS, ये दोनों 90 दर्जे के होंगे। जाविया PSR मसावी जाविया PRS QRS मसावी 90 दर्जे। इसे हम बयान नंबर 2 दे देंगे। मुस्ततिल के जाविये कायमा होते हैं, रीजन लिख देंगे यहां पर। अब जैसे हमें अमल बोल रहा है उसी तरीके से हम अमल करेंगे। अमल में हमसे कह रहा है कि T से गुजरता हुआ एक ऐसा खत AB खींचना है हमें जो SR के मुतवाजी है, तो हम अमल में वो कर लेंगे। नुक्ता T से गुजरता हुआ खत AB इस तरह खींचा गया कि जिला AB मुतवाजी है जिला SR के। जिला AB मुतवाजी है जिला SR के। ना, यहां पर जिला AB मुतवाजी है जिला SR के, इसे हम पॉइंट नंबर 3 दे देंगे। नाउ AB और SR मुतवाजी है, ये वाला जाविया 90 दर्जे का है और ये वाला जाविया 90 दर्जे का है, तो SR और AB मुतवाजी होने की वजह से ये वाला जाविया और ये वाला जाविया भी 90 दर्जे के हो जाएंगे। इसलिए जाविया SAB मसावी होगा जाविया RBA मसावी 90 दर्जे। इसका रीजन हम 2 और 3 दे देंगे। ये 90 दर्जे है, ये 90 दर्जे हैं और ये दोनों मुतवाजी है, सो 2 और 3 से। नाउ SAB 90 दर्जे का, RBA 90 दर्जे का,
ए एस आर 90 दर्जे का, बी आर एस 90 दर्जे का, इसलिए ये जो बन रहा है ज़रबतुल अज़ला ए एस आर बी, ये भी एक मुस्ततील होगा, इसलिए मुतवाज़िल अज़ला ए एस आर बी भी एक मुस्ततील है। यानी कि जाविया एस ए टी और जाविया आर बी टी ये भी 90 दर्जे के जाविये हैं। ये लिख लेंगे हम, जाविया एस ए टी मसावी जाविया आर बी टी मसावी 90 दर्जे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ए, टी और बी तीनों हमखती नुकात है। ए, टी और बी हमखती नुकात है। अब यहां पर हम दो मुसल्लस लेंगे और दोनों मुसल्लस को लेकर हमारी जो प्रूफ है वो प्रूफ को वेरीफाई करेंगे। पहला मुसल्लस होगा मुसल्लस पीटीएस और दूसरा मुसल्लस होगा मुसल्लस टी क्यू आर या फिर क्यू टी आर। ये दोनों जो है वो हादा जाविया है, हादतुज़ जाविया मुसल्लस है। हादतुज़ जाविया मुसल्लस यानी कि फीसा वरस के मसले का इत्तलाक का इस्तेमाल करते हुए हम इसे साबित करेंगे। पहले हम लेंगे मुसल्लस पीटीएस। ये हमने साबित किया 90 दर्जे का है मुसल्लस पीटीएस। मुसल्लस पीटीएस में जाविया पी हादा जाविया है, इसलिए सॉरी हम जाविया एस ले लेंगे, ये वाला जाविया। इसलिए टीपी की दूसरी, इस जिले की दूसरी मसावी हो जाएगा पीएस की दूसरी जमा एसटी की दूसरी, पीएस की दूसरी जमा टीएस की दूसरी, मनफी 2 ज़रब पीएस ज़रब एएस। ये दोनों जिलों के मुरब्बों का मजमुआ मनफी 2 ज़रब पूरा कायदा इस मुसल्लस का ज़रब, बाकी जो बच रहा है एएस, मनफी 2 पीएस ज़रब एएस। इसे हम नंबर 5 दे देंगे या नंबर 4 देंगे। यहां पर हमने इस्तेमाल किया है फीसा गौरस के मसले का इत्तलाक। ना इसी तरह से हम दूसरा मुसल्लस लेंगे मुसल्लस टी क्यू आर। ये पॉइंट टी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, इसके ऊपर उमूद है और यहां पर पॉइंट बी है। ये दोनों जाविये 90 दर्जे के हैं। तो इसके ऊपर भी हम फीसा वरस के मसले का इतलाक अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया इसी तरह क्यू आर की दूसरी, सॉरी नॉट क्यू आर की दूसरी, पहले लिख लेंगे हम मुसल्लस टी क्यू आर में जाविया आर हादा जाविया है। इसलिए आर के सामने का टी क्यू की दूसरी मसावी बाकी के दो क्यू आर की दूसरी जमा टी आर की दूसरी, क्यू आर की दूसरी जमा टी आर की दूसरी, मनफी 2 ज़रब मुसल्लस का पूरा कायदा क्यू आर ज़रब बाकी बच रहा है बी आर। तो ये 2 ज़रब क्यू आर ज़रब बी आर।
इसे हम दे देंगे नंबर 5। बयान नंबर 4 है हमारा, टीपी की दूसरी मसावी पीएस की दूसरी जमा टीएस की दूसरी मनफी 2 पीएस ज़रब एएस। और बयान नंबर 5 हुआ हमारा, टीक्यू की दूसरी मनफी क्यूआर की दूसरी जमा टीआर की दूसरी मनफी 2 क्यूआर ज़रब बीआर। अब हम क्या करेंगे, बयान नंबर 4 में से बयान नंबर 5 को तफरीक कर देंगे। बयान नंबर 4 में से बयान नंबर 5 को तफरीक कर देंगे तो 4 के आरएचएस में से 5 का आरएचएस माइनस होगा और 4 के एलएचएस में से 5 का एलएचएस माइनस होगा। बयान नंबर 4 का एलएचएस है टीपी की दूसरी मनफी 5 का एलएचएस है टीक्यू की दूसरी। तो दोनों एलएचएस माइनस मसावी 4 का, पहले हम 4 का टर्म ले रहे हैं माइनस 5 के टर्म को माइनस कर रहे हैं। जिस तरह से एलएचएस में किया उसी तरह से हम आरएचएस में पहले 4 के टर्म्स लेंगे माइनस 5 के टर्म्स लेंगे। तो हमारे पास 4 के टर्म्स है पीएस की दूसरी जमा टीएस की दूसरी मनफी 2 पीएस ज़रब एएस। इस टर्म में से, इस पूरे टर्म में से माइनस करेंगे 5 का टर्म क्यूआर की दूसरी जमा टीआर की दूसरी मनफी 2 क्यूआर ज़रब बीआर। टीपी की दूसरी मनफी टीक्यू की दूसरी हो जाएगा पीएस की दूसरी मनफी टीएस की दूसरी, सॉरी पीएस की दूसरी जमा टीएस की दूसरी मनफी 2 पीएस ज़रब एएस। ये 4 वाला टर्म, मनफी 5 वाला टर्म ब्रैकेट में लिखेंगे इसे हम क्यूआर की दूसरी जमा टीआर की दूसरी मनफी 2 क्यूआर ज़रब बीआर। ये कैसे किया हमने, 4 में से 5 को तफरीक करने पर। ब्रैकेट ओपन करेंगे अब हम, टीपी की दूसरी मनफी टीक्यू की दूसरी मसावी हो जाएगा पीएस की दूसरी जमा टीएस की दूसरी मनफी 2 पीएस ज़रब एएस। पहला वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। अब ये मनफी क्यूआर की मनफी ज़रब क्यूआर की दूसरी, ब्रैकेट खुलने पर मनफी से ज़रब हो जाएगा तो ये हो जाएगा मनफी क्यूआर की दूसरी मनफी जमा मनफी टीआर की दूसरी मनफी मनफी मुस्बत 2 क्यूआर ज़रब बीआर। ना यहां पर पीएस और क्यूआर ये दोनों टर्म इक्वल है, ये हमने बयान 1 में साबित किया है, मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला। उसी तरह मुस्ततिल एएस बीआर में ये हमने साबित किया है कि ये मुस्ततिल है, एएस और बीआर ये दोनों भी इक्वल है मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला। तो हम इस इक्वालिटी के कंसेप्ट को लेकर यहां पर जहां पर पीएस दिख रहा है वहां पर पीएस ही रहने देंगे, क्यूआर की जगह पर पीएस लिख देंगे, और जहां पर एएस है वहां पर एएस ही रहने देंगे और बीआर की जगह पर एएस लिख देंगे। चूंकि एएस मसावी बीआर और पीएस मसावी क्यूआर, इसलिए टीपी की दूसरी मनफी टीक्यू की दूसरी मसावी हो जाएगा पीएस की दूसरी जमा टीएस की दूसरी मनफी 2 पीएस ज़रब एएस मनफी क्यूआर के जगह पे हम रख रहे हैं पीएस, पीएस की दूसरी मनफी टीआर की दूसरी जमा 2 क्यूआर की जगह पे पीएस ज़रब बीआर की जगह पे एएस। ना ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, सिर्फ अलामतों का फर्क है, एक के साथ जमा की अलामत है एक के साथ मनफी की अलामत है, तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से पीएस की दूसरी मनफी पीएस की दूसरी ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास टीपी की दूसरी मनफी टीक्यू की दूसरी मसावी टीएस की दूसरी मनफी टीआर की
दूसरी। हमें साबित करना था टीपी की दूसरी जमा टीआर की दूसरी मसावी टीएस की दूसरी जमा टीक्यू की दूसरी। तो हम क्या करेंगे, माइनस टर्म्स की साइड चेंज कर देंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। टीपी की दूसरी, यहां पर मनफी टीआर की दूसरी है, इधर आ जाएगा तो जमा टीआर की दूसरी हो जाएगा वो, मसावी टीएस की दूसरी एज इट इज अपनी जगह पर रह रहा है, मनफी टीक्यू की दूसरी इधर आकर जमा टीक्यू की दूसरी हो जाएगा। तो ये साबित हो जाएगा टीएस की दूसरी जमा टीक्यू की दूसरी मसावी टीपी की दूसरी जमा टीआर की दूसरी। टीएस की दूसरी जमा टीक्यू की दूसरी मसावी टीपी की दूसरी जमा टीआर की दूसरी। यही हमें साबित करना था।